प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, भगवान बार बार लाइट काट रहे हैं कि आने वाले हैं क्या अंधेरे में। योग माया को यहाँ भी भेजे हैं क्या, यहाँ तक के अंधेरा करिए। इसलिए सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि राजन, भगवान आने वाले हैं, इसलिए भाद्रपद महीने में अंधेरी रात हो गई, कृष्ण पक्ष में, और अंधेरी रात हो गई तो भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि को बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी कौन है? रोहिणी चंद्रमा की पुत्री, चंद्रमा की पत्नी है। और इधर में रोहिणी के गर्भ में से बलराम जी भी हैं। और भाद्रपद महीना में चंद्रमा 12 बजे के ठीक समय में बिल्कुल मध्य में होता है। और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी सबसे प्रिय है, इसलिए भगवान उस चंद्रवंश में आए हैं। और चंद्रवंश में आए हैं, जो ही रात्रि में 12 बजे है भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान बड़े ही सुंदर रूप में आए हैं। तमद्भुतं बालकमोक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सायन्द्रेव शोभम्। महाराज, भगवान आए हैं तदद्भुतम बालक ममुक्षिणं। भगवान छोटे से रूप में आए हैं और चतुर्भुज रूप में आए हैं। और चतुर्भुज रूप में जब आए हैं तो मैया देवकी ने कहा कि प्रभु, ये चतुर्भुज रूप में आप आए हैं, पुत्र रूप में आए हैं कि पिता के रूप में आए हैं? 4 भुजा लेकर के आप आएंगे तो क्या होगा? बोले फिर क्या करेंगे? बोले मानव रूप में आइए, मानव लीला करना है तो मानव लीला करिए। भगवान ने 2 भुजा गायब कर दिया है। अब क्या हुआ? बड़े न रहिए महाराज, बालक बन जाइए, छोटे से बन जाइए। भगवान छोटे हो गए। अब क्या करना है प्रभु? अब ये करना है कि निर्वस्त्र हो जाइए। भगवान ने कहा ये भी करना पड़ेगा। भगवान बिना कपड़े के हो गए। अब मैया ने कहा कि अब बालक जब होता है तो बिना उसके रोए नहीं चलता, जब रोता है तब पता चलता है कि स्वस्थ है। इसलिए स्वस्थ की पहली सीढ़ी रोने से शुरू हुई। और जो ही महाराज भगवान रोए हैं, ओहो, प्रेम की पराकाष्ठा हो गई है। और युक्त माया को भगवान ने आदेश दिया, जो भी संतरी थी सब सो गए हैं महाराज, जब तक भगवान की लीला चल रही है। और लीला चल रही है तो महाराज वसुदेव देवकी ने भगवान को प्रणाम किया है। सातम घोरा दुर्गसेन जन्यः स्त्रिया पुत्र्यान भृत्या त्रिमृष्यः। हे प्रभु, आप हमें स्त्री जातियों में ये सौभाग्य दिया कि हमारे उदर विकार से आप आए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। वसुदेव भगवान को भगवान ने आदेश दिया कि पिताजी हमें ले चलिए। कहाँ पर? गोकुल में। गोकुल में योग माया जन्मी है नंद बाबा के घर में, इसलिए आप मुझे वहां ले चलिए, योग माया को यहाँ लाइए, अब फिर लीला होगी। और भगवान से आज पूछ नहीं रहे वसुदेव जी की कि क्यों प्रभु आप यहाँ आए हैं वहां पर? बोले यहाँ मेरे जान को खतरा है जी, तो यहाँ आपको भी खतरा है, इसलिए आप ले चलिए मुझे जहाँ पर लीला करना है। इसलिए आज वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में रखा है, टोकरी में रखा है। और इधर वसुदेव भगवान को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन महाराज सामने कौन पड़ी? यमुना महारानी जी पड़ी। और भादों में यमुना जी तो आप देखते होंगे भैया, ये पूरा हलाहल है कि उसमें 2-4 नहीं, पूरे संसार की हाथियां डूब जाए। और जो ही महाराज पांव डाला तो पांव डाला, वसुदेव जी डूबने लगे। और डूबने लगे तो महाराज डांट लगा दिया भगवान ने, किन्हें? कालिंदी को डांट लगाई है। और डांट लगाई है, अरे ससुर की सर पे चढ़ोगी क्या भाई? कालिंदी कौन है? भगवान की पत्नी है और पिता ससुर हुए। अरे बोले प्रभु ससुर के चरण पे नहीं चढ़ना है, सर पे नहीं चढ़ना है, आपके पैर को छूना है, अब पैर को दीजिए अपना। और भगवान ने पैर जो ही नीचे बढ़ाया और छू करके यमुना जी शांत हो गई और रास्ता दे दी। और रास्ता दे दी तो महाराज
आज वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचे हैं, और गोकुल लेकर के पहुंचे हैं तो गजब हो गया। वहां योग माया जन्मी है और योग माया को लिए हैं और भगवान को रख दिए हैं, और योग माया को लेकर के महाराज इधर आए हैं। और इधर भगवान देखिए, आइए भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। नंद बाबा के घर पे ले जा रहे हैं भगवान। आइए, यशोदा मैया की गोद में आज वसुदेव जी ने दिया है, और वसुदेव जी ने दिया है, योग माया को उठाया है। बहुत बहुत हमको बधाई होती है यहाँ पर। और भगवान की आइए यहाँ पर हम बधाई गाते हैं। बधाई गा करके फिर आगे के चरित्र को कल सुनाया जाएगा। आइए इधर पूजन करिए, थोड़ा सा कुछ नाम की चर्चा कर लें। बोले भागवत भगवान बोले भागवत भगवान की जय। श्री पुष्पांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत